नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर सितंबर महीने में ट्रेन की परिचालन हो सकती है और अगस्त में सीआरएस हो सकता है। कार्य बहुत ज़ोरों से चल रही है। नरपतगंज तक सीआरएस कर लिया गया है। नरपतगंज से आगे फॉरबिसगंज तक, जिसकी कुल दूरी लगभग 17 किलोमीटर की है, इस पर काफ़ी गति में कार्य किया जा रहा है। कुछ समय पहले आपको हम तस्वीर दिखाए थे नरपतगंज से चलकर चकरदाहा स्टेशन होते हुए फॉरबिसगंज तक इंजन रोलिंग सफलतापूर्वक की गई है। सीताधार के पास एक बाईपास बनाया गया है, जिसकी मदद से सफलतापूर्वक इंजन को फॉरबिसगंज तक ले जाया गया। फॉरबिसगंज से अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं हमारे मित्र चंदन जी की मदद से, जहां आज एक स्लीपर वाली ट्रेन पहुंची है, स्लीपर्स लेकर के। ये ट्रकों के निर्माण में कार्य आएगी यहीं फॉरबिसगंज में, और जितनी जल्दी इस कार्य को हो सके यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन के अधिकारी हैं करने में लगे हुए हैं। क्योंकि एक टारगेट बना हुआ है जो सितंबर महीने में अगर समय अनुकूल रहा तो इस रेलखंड पर सहरसा से फॉरबिसगंज तक ट्रेनों की परिचालन कर दी जाएगी। स्लीपर की गाड़ियाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो फॉरबिसगंज पहुँची है। यहाँ से जोगबनी कटिहार की ट्रेन जा रही है। अभी वर्तमान में इसका परिचालन हो रहा है और जोगबनी कटिहार वाले रूट में ही एक बाईपास का निर्माण कर सीताधार नदी के पास सहरसा फॉरबिसगंज रूट को लिंक किया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाए हैं। वैसे सीताधार नदी पर एक ब्रिज का और निर्माण अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसको पूर्ण करने में शायद इस दिसंबर तक का समय लग सकता है। फिर दिसंबर के बाद जो बाईपास है उसे हटाकर मुख्य मार्ग से इसे जोड़ दिया जाएगा, ब्रिज से इसे जोड़ दिया जाएगा और फिर पूर्ण रूप से ट्रेनों का परिचालन इस रेलखंड पर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में भी परिचालन में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी, इसलिए बाईपास का निर्माण किया गया है। स्लीपर्स की गाड़ियां यहां आई है। फॉरबिसगंज में भी ट्रैकों का निर्माण करना है, प्लेटफॉर्म की संख्याएं बढ़ेगी। डीआरएम कटिहार के अनुसार यहां अत्यधिक ट्रैकों का निर्माण होगा और एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन परिसर भी तैयार होगा। हम आपको बहुत जल्द डीआरएम की जो स्टेटमेंट थी उसकी भी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, जो इस स्टेशन को लेकर के दिया गया था। हम आपको बता दें जो सीताधार के आसपास तक जो डीआरएम समस्तीपुर के अधीन ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन सीताधार नदी के बाद जितनी सारी रेल संबंधित कार्य है वो डीआरएम कटिहार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ दोनों डीआरएम की लगातार बातचीत से शायद संभव है जो सितंबर महीने में इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन कर दिया जाए। कार्य बहुत ज़ोरों से है, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं फॉरबिसगंज से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिथिला एक अभिन्न अंग जो काफ़ी लंबे समयों से एक दूसरे से अलग था, वो अब धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फॉरबिसगंज रेलखंड पर अगर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाती है तो न सिर्फ सहरसा बल्कि दरभंगा, झंझारपुर, निर्मली, लौखा बाजार, जयनगर, जनकपुर, ये सब सारी चीज़ें फॉरबिसगंज के बिल्कुल करीब आ जाएगी और एक मिथिला जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है मिथिला का, वो कहीं न कहीं रेल के माध्यम से एक हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और संपूर्ण मिथिलावासी इस पर शायद ज़रूर गर्व करते होंगे, जो अब हम मिथिलावासी एक हो रहे हैं एक लंबे समय के बाद। दिन प्रतिदिन हम इसकी खुशियां मनाने को तैयार हैं। देखते रहें स्टार मिथिला। हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो फॉरबिसगंज सहरसा रेलखंड या फिर फॉरबिसगंज झंझारपुर रेलखंड से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार